अभी हमने शुरेली मेला से संबंधित बैठक की थी, जिसमें सभी सदस्यों को मेले की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उसके बारे में अवगत कराया गया था और जो हमारी समितियां बनती है उसका भी गठन किया गया था। और लोगों से भी हमने सुझाव मांगे थे कि किस तरह से इस मेले को और भव्य और ज़्यादा अच्छा बेहतर किया जा सके। उसके बारे में कई सुझाव आए हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो ठोडो ग्राउंड में आयोजित किए जाते हैं। वो जगह थोड़ी छोटी है क्योंकि वहाँ पे स्टॉल्स भी लगे रहते हैं, झूला भी होता है और वहाँ पर खेल-कूद की प्रतियोगिताएँ भी होती हैं। तो कुछ लोगों का सुझाव ये था कि इस बार इसको हम लोग पुलिस के ग्राउंड में ले जाएँ। तो अभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, अभी सजेशन आया है। इस पर हम मेला समिति में दोबारा विचार करेंगे और जो भी यहाँ के जो अधिष्ठात्री देवी है उनसे भी पूछेंगे उनके गुरु के माध्यम से कि वो उनका उस बारे में वो अगर अनुमति देंगे तो इस पे आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। क्या बात है सर, सरस मेला भी हो रहा है, कितने स्टॉल यहाँ पर लगने हैं और स्थान क्या रहेगा? सरस मेले के लिए जो हमने स्थान चयनित किया है वो हमारी जो सब्जी मंडी है वहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि वो कवर्ड भी है और जितने स्टॉल 60-70 स्टॉल्स आते हैं पूरे प्रदेश से, उसमें हैंडलूम्स के, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के प्रोडक्ट आएंगे, तो वो जगह उपयुक्त होगी। वहीं पे अभी विचार है कि अब हम जो हमारी सब्जी मंडी के शेड है उसमें हम इस मेले को राष्ट्रीय स्तर का होगा। ये तो प्रदेश का होगा सर। उसमें अब जो डेट बढ़ाने का भी विचार हो रहा था कि उसको लेकर क्लैरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है। अभी जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होता है उसके बाद हम सरकार से अवश्य मामला उठाएंगे और अगर वहाँ से अनुमति मिलेगी तो हम एक दिन और इस मेले को बढ़ाने का विचार रख रहे हैं। सर, डोले के बदले इस बार रथ की भी कोई योजना? हाँ, लोगों से सुझाव आ रहे हैं, कुछ संस्थाएं आगे आ रही है जो कह रहे हैं कि पालकी के स्थान पर एक कोई रथ हो जो पहियों पे चले। उसके बारे में कुछ लोगों के सजेशन आए हैं, देखेंगे अभी कि अगर वायबल होगा, क्योंकि हमारा जिस स्थान से ये शोभा यात्रा गुजरती है, बाज़ार से गुजरती है, वो बहुत तंग है और उसमें अगर वो फिजिबल होगा तो उस पर ज़रूर हम उसको करना चाहेंगे। बट अभी पहले लाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा चला के कि वो फिजिबल है भी कि नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज से चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा का निर्वाचन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसी संदर्भ में आज हमने जितने ज़िला में हम अलग अलग विषय से संबंधित नोडल अफसर थे उनको बुलाया था। उनसे अब तक की जो उन्होंने गतिविधियाँ की है उसकी जानकारी ली गई और आगे का उनका क्या प्लान है, किस तरह से वो आगे इलेक्शन को संचालन में अपना योगदान दे सकते हैं, कि क्या उनका आगे रोड मैप रहेगा, उसके बारे में चर्चा हुई थी। और सभी अधिकारियों ने अभी तक जो हमारा कार्य है बहुत अच्छा है और आगे भी ये आश्वासन दिया है कि इसी तरह से इलेक्शन को संपादन करने में हमें मदद करें। सर, फ्लाइंग स्क्वाड को लेकर आपने डायरेक्शन दी है कि सारे घूमे और जीपीएस सिस्टम भी गाड़ी में लगाया, क्या इस तरह के मामले आ रहे हैं कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने मौके पर ज़्यादा घूमने गई? हमने फ्लाइंग स्क्वाड हमारे 16 तारीख से ही एक्टिवेटेड थे और हम लोग यहाँ पे कंट्रोल रूम में उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारी टीम बैठती है और उनको देखते हैं कि कितना उनकी मूवमेंट है, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ज़्यादा इलेक्शन का कार्य ज़्यादा नहीं हुआ था। अब हमने कहा है कि अब उनकी तरह और मॉनिटरिंग की जाए ताकि हम लोग कहीं कोई जो रास्ते का लोग फ़ायदा उठाते हैं, चोरी छुपे आने के जो कोई रास्ते हैं उनका उपयोग ना कर पाए। और 24 घंटे हमारे वो टीम्स फील्ड में रहेंगी। कोई भी शिकायत या कोई पब्लिक से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे। तो कोई वॉलंटियर की शिकायत आई है क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड ने कुछ दबाव वो भी हवाएं जो सरकारी बिल्डिंग में अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बैन वगैरह? नहीं, वो आती रहती है और वो जैसे जैसे शिकायत आती है उस पर अकॉर्डिंगली आवश्यक जो कार्रवाई है वो कर दी जाती है।